मम्मी जी, बहुत देर हो गई है, दीदी अभी तक आए नहीं है। दोनों दीदी, आपने फोन नहीं किया क्या? अरे हाँ बेटा, मैंने फोन किया था। जब किया था तो तब उन्होंने बोला था कि वो घर से निकल गई हैं। हो सकता है ट्रैफिक में फंस गई होंगी। ले, बेल ही बज गई। आ गई होंगी, देख शायद वही होंगी। देख, दरवाजा खोल के कौन है, देखती हूँ मम्मी जी। नमस्ते मम्मी, कैसी हो? नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बहुत देर लगा दी तूने, तो पता है कितनी देर से इंतजार करी तेरी भाभी और मैं। हाँ दोस्तों, ये है रेखा की दो नंदे पूनम और आरती। इनके खूबसूरत मुस्कुराहट पे मत जाना, क्योंकि ये बाहर से जितनी अच्छी दिख रही है ना, ये अंदर से उतनी ही गहरी साजिश रचने आई हैं यहाँ पे रेखा के खिलाफ। वो क्या है गहरी साजिश और क्या क्या इनके मन में चल रहा है, इनके दिमाग में चल रहा है, ये जानने के लिए आपको वीडियो देखना होगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो। ये लो दीदी पानी। हाँ बहू, ऐसा कर, अब तू ना सबके लिए चाय बना ला। मेरा भी मन कर रहा है, मैं भी ले लूंगी सबके साथ। ठीक है, चाय बना ला अदरक सी बढ़िया वाली। ठीक है मम्मी जी, बना लेती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, चाय का कोई चक्कर मत डालो। अभी हमने मार्केट भी जाना है ना, तो ऐसा करो भाभी, आप सीधा ना खाना ही ले आओ। हम लोग फिर जाएंगे मार्केट, तो आते आते ना शाम हो जाएगी, तो सीधा खाना ही खा लेते हैं। हाँ मम्मी, दीदी ठीक कह रही है। भाभी अब तो आप ना खाना ही लगा दो। चलो, तो जो ये कह रहे हैं वैसे ही कर दें, पहले खाना ही लगा दें। पहले खाना ही खा लो तुम लोग। ऐसा कर बहू, मेरा भी साथ ही लगा दे, फिर मैं भी खा लेती हूँ उन लोगों के साथ ही, है ना। ठीक है मम्मी जी, मैंने ना दीदी के पसंद के राजमा चावल बना दिए हैं। मैं अभी खाना लगा लेती हूँ फटाफट से। भाभी, आपके राजमा चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट, खा के तो मजा ही आ गया। अरे मैं जैसे आप ही चल लो ना, आप ही मन से बाजार चल लो, फटाफट से तैयार हो जाओ आप। मम्मी जी, मैं भी जाऊँ दीदी के साथ बाजार? मैं भी कुछ सामान ले आऊंगी। क्या लाना है तुझे? बेटा, सब कुछ तो है तेरे पास, किसी चीज की भी कमी है? सब कुछ सामान रखा है तेरे पास। अभी तुझे पता है ना, घर का सारा काम पड़ा है, रात के खाने की तैयारी करनी है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं कितना काम कर लूंगी। रहने दे, फिर कभी चली जाइयो। ठीक है मम्मी जी, मुझे अपने लिए ज्यादा कुछ भी नहीं लाना, मुझे सिर्फ चूड़ियां लानी है। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं दीदी के साथ जाऊंगी ना, थोड़ा सा बाहर घूमना भी मेरा हो जाएगा। चूड़ियां? अरे क्या करेगी चूड़ियां लेके? ना तो कोई दिन त्योहार आ रहा है, ना हमारे घर में कुछ शादी ब्याह है। क्या करेगी चूड़ियां लेके अभी? इनको जाने दे, अभी घर का सारा काम पड़ा है, कोई जरूरत नहीं है जाने की, फिर कभी चली जाइयो। मैंने मना कर दिया तो कर दिया बस। मम्मी जी जाने दो ना, आप तो मुझे कभी भी मना नहीं करते हो, आज क्यों मना कर रहे हो? मैं आके फटाफट से सारा काम कर लूंगी। जाने दो ना मम्मी जी। देख बहू, अब मेरे से ना ज्यादा सवाल जवाब मत कर। इन लोगों को जाने दे, मार्केट जा रही है तो। तूने नहीं जाना तो नहीं जाना बस। अब मेरे से दोबारा इस बारे में बात मत करियो। मैंने मना कर दिया तो कर दिया। ये लोग चली जाएंगी अपने आप। अरे मम्मी, जाने दो ना भाभी को हमारे साथ। अगर भाभी ने कुछ लेना नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे साथ घूम ही आएंगी, नहीं लेना तो। जाने दो। अरे मम्मी, जाने दो ना भाभी को, घर में बैठी बैठी भी तो बोर हो जाती है। दीदी सही तो कह रही है, जाने दो भाभी को। नहीं तो नहीं, मेरे साथ ज्यादा बहसबाजी मत करो। अरे तुम अभी बाजार जा रहे हो उसको लेके, आते आते तुम लोगों को शाम हो जाएगी है। फिर ये आके कहेगी कि मेरे से घर का काम नहीं हो रहा मम्मी जी। और तुम्हें पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो घर का काम कौन करेगा? मैंने मना कर दिया तो कर दिया बस, फिर कभी चली जाएगी, ये कोई जरूरी नहीं है इसका भी जाना। ठीक है मम्मी जी, अब आप इतना कह रही हो तो फिर हम दोनों ही चले जाते हैं। इधर आ, बैठ मेरे पास। मम्मी जी, आज आपने ना अच्छा नहीं किया मुझे मार्केट नहीं भेजकर। आप तो कभी भी ऐसा नहीं करते मेरे साथ, पता नहीं आज आपने क्यों ऐसा किया। मुझे जाने देते ना। बेटा, दिल छोटा मत कर। मैंने जो किया वो सिर्फ तेरे फायदे के लिए किया बेटा। इसमें मेरा क्या फायदा हुआ?
बस तेरा ही फायदा है बेटा, इससे आगे ना तू अभी मुझसे कुछ मत पूछ बेटा। नहीं मम्मी जी, आपको बताना ही पड़ेगा, इसमें मेरा क्या फायदा था, मुझे बताओ। रेखा तुझे बोला है ना, अभी मुझसे कुछ मत पूछ बेटा, जब समय आएगा तो मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अभी मुझसे कुछ मत पूछ। नहीं मम्मी जी, आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी कभी भी। अरे बेटा ऐसा मत बोल, देख मुझे तुझे बताना तो नहीं था, पर अब तू इतना जोर मार रही है तो सुन। जब खाना खा लिया था ना हम लोगों ने, तो तू नीचे गई थी, नीचे वाले कमरे में कपड़े धोने, तो मैं 2 मिनट के लिए बाथरूम करने गई थी, तो वहां पे मैंने पूनम और आरती को बात करते हुए सुन लिया था। वो आपस में दोनों कह रही थी कि आरती तेरे कोई है तो नहीं। अरे मैं कह रही थी कि क्यों ना जाने के लिए भाभी को भी अपने साथ मिला लें, इससे हमें ये फायदा होगा कि भाभी से किराए भी लगवा लेंगे, खाने पीने का खर्चा भी भाभी से करवा लेंगे, और अगर कोई ऐसी चीज पसंद आ गई ना तो उसका बिल भी भाभी से करवा लेंगे। क्या कहती है, मिला ले भाभी को अपने साथ, बोल देते हैं भाभी को हमारे साथ चलो। हाँ दीदी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे मम्मी भाभी को हमारे साथ भेजने के लिए मना भी नहीं करेगी, राजी हो जाएगी, और हमारा यहाँ पे आना भी सफल हो जाएगा और हमारे पैसे भी बच जाएंगे। ठीक कह रहे हो आप। उनकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, जैसे वो मेरी बेटी है वैसे तू भी मेरी बेटी है, जितना प्यार मैं उन्हें करती हूँ उतना प्यार मैं तुझे भी करती हूँ। बेटा तेरे पास अपने पूरे पूरे पैसे होते, तू उनके साथ जाती, वो सारा किराए भाड़े में खाने में खर्च कर देती, हो सकता है वो कोई एक आधी चीज मांगती, तूने वो भी दिला देती, तो फिर तू क्या करती? तेरे पास तो कुछ भी नहीं होता जो तूने इमरजेंसी के लिए अपने पैसे जोड़ के रखे थे, तेरे तो सारे खर्च हो जाते और मुझे कितना दुख लगता। बेटा मेरे को भी सही गलत का अंदाजा होता है, बेशक वो मेरी बेटियां हैं, लेकिन ऐसा मैं गलत नहीं होने देती तेरे साथ, इसलिए मैंने मना कर दिया था तुझे जाने के लिए, यही बात थी पूरी। मम्मी जी मुझे माफ कर दो, मैं तो ऐसे ही अपने मन में ना आपके लिए गलत गलत बातें ला रही थी, पर आप तो मुझे कितना प्यार करते हो, मुझे माफ कर दो मम्मी जी।